हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स क्लासेस ऑफिशियल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में कि हम प्रतिरोध को किस तरह से जोड़ सकते हैं और इनका हम संयोजन किस प्रकार कर सकते हैं। ठीक है, हमें पता है, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है कि प्रतिरोध क्या होते हैं, रेजिस्टेंस क्या होते हैं और कैपेसिटर क्या होते हैं। हमने कैपेसिटर, रेजिस्टेंस इनके बारे में पढ़ा है। आज हम ये देखेंगे कि रेजिस्टेंस का हम संयोजन किस प्रकार कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, आपको नाम से ही इसके पता चल रहा होगा कि हमें रेजिस्टेंस को जोड़ना है। ठीक है, एक से अधिक प्रतिरोधों को एक साथ जोड़ना है। अब एक से अधिक प्रतिरोधों को हम दो प्रकार से जोड़ सकते हैं। एक तो श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं, दूसरा समांतर क्रम में जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में किस प्रकार जोड़ते हैं, किस प्रकार इसका संयोजन करते हैं। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में संयोजन। ठीक है, सबसे पहला आता है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में संयोजन। प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो तथा पहला प्रतिरोध के पहले सिरे का अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे के बीच स्रोत जुड़ा हो, वह श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। अभी आपको इससे कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। अब मैं देखिए, आप ये डायग्राम देखिए, इस डायग्राम से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि इस थ्योरी में लिखा हुआ क्या है। इस थ्योरी में लिखा हुआ है कि ये एक सर्किट है। ठीक है, इस सर्किट में पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। मतलब ये प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध का पहला सिरा ये रहा, दूसरा सिरा ये रहा, दूसरा सिरा इसके पहले सिरे से जुड़ा हुआ है तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अंतिम प्रतिरोध दूसरे सिरे के बीच स्रोत जुड़ा हो, वह श्रेणी क्रम कहलाता है। आप इसे समझ में आ गया होगा आपको कि प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में किस प्रकार जोड़ना है। इस प्रकार जोड़ना है जैसे R1, R2, R3। ठीक है, R1 प्रतिरोध पर जो विभवांतर होगा वो V1 होगा, R2 प्रतिरोध पर विभवांतर V2 होगा एंड R3 प्रतिरोध पर विभवांतर V3 होगा। श्रेणी क्रम में एक समान बात यह है कि इसमें जो धारा प्रभावित होगी वो समान धारा प्रभावित होगी। रेजिस्टेंस प्रतिरोध R1 में, प्रतिरोध R2 में, प्रतिरोध R3 में, धारा में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम समायोजन में सभी प्रतिरोधों में समान धारा बहती है, जबकि अनेक सिरों पर विभवांतर उनके प्रतिरोधों के अनुक्रमानुपाती होता है। ये हम सबको पता है कि विभवांतर जो है प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, माना 3 प्रतिरोध हैं कोई, तब V की वैल्यू यहाँ रखेंगे। V = IR होता है, मैंने बताया था आपको। यहाँ I कॉमन लेके हमने R1, R2, R3 निकाला, I से I क्रॉस हुआ, देन R को हमने किस में जोड़ा, R1 + R2 + R3। ठीक है, यही इसका श्रेणी क्रम है। प्रतिरोधों की श्रेणी संयोजन का तुल्य प्रतिरोध संयोजन में जुड़े सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। ठीक है, श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो बाकी के जितने भी श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़े हुए होते हैं उनके योग के बराबर होता है। यही हमारा श्रेणी क्रम है। दूसरा हमारा आता है प्रतिरोधों का समांतर क्रम में संयोजन, कि हम समांतर क्रम में प्रतिरोधों को किस प्रकार से जोड़ सकते हैं। प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों के एक सिरे एक बिंदु पर तथा दूसरे सिरे किसी दूसरे बिंदु पर जुड़े हों, समांतर संयोजन क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक है, इस संयोजन के दोनों सिरों के बीच समेत होने वाले सभी प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर समान होता है, जबकि प्रभावित धारा संगत प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होती है। अब देखिए, थ्योरी हमने पढ़ ली, अब हम इसका देखते हैं, डायग्राम से समझते हैं कि ये होता क्या है। देखिए, इसमें यह है कि जो प्रतिरोध है वो एक बिंदु पर एक प्रतिरोध, दूसरे बिंदु पर दूसरा प्रतिरोध और तीसरी बिंदु पर तीसरा प्रतिरोध रहता है। इसमें प्रतिरोध के सिरे एक दूसरे से नहीं जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, इसीलिए इसे समांतर क्रम में जोड़ना बताया गया है। ठीक है, ये एक बिंदु पर एक प्रतिरोध, दूसरे पर दूसरा प्रतिरोध, तीसरे पर तीसरा प्रतिरोध। इसमें समान बात यह है कि इसमें जो विभवांतर है वो समान रहता है, परंतु जो धारा है वो अपरिवर्तित रहती है, वह प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती कहने का मतलब है I = V/R, I = V/R। ठीक है,
आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्रतिरोधों को समांतर क्रम में किस तरह से जोड़ना है। पहले बिंदु पर R1, दूसरे पर R2, तीसरे पर R3। इसमें जो विभवांतर है वो कॉमन रहेगा और प्रत्येक बिंदु पर धारा अपरिवर्तित रहेगी। जैसे R1 के लिए I1 पर धारा रहेगी, R2 के लिए I2 और R3 के लिए I3। ठीक है। माना 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 को परस्पर समांतर क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है। संयोजन में प्रभावित कुल धारा प्रभावित हुई है हमारी कितनी, I = I1, I2, I3। 3 धारा प्रभावित हुई थी हमारी। जैसे उसमें विभवांतर अलग अलग, तीनों का विभवांतर अलग अलग था, इसीलिए विभवांतर को जोड़ा गया था V1, V2, V3 श्रेणी क्रम में। इसलिए समांतर क्रम में धाराएं परिवर्तित है तो धारा को करेंगे I1 + I2 + I3। जो धारा है, धारा जो है हमारी वो क्या होती है, विभवांतर बट्टे प्रतिरोध। ठीक है। तो V/R1, V/R2 + V/R3। इसमें से V हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। हम जानते हैं धारा का सूत्र होता है V/R, तो V इसमें से कॉमन लिया, 1/R1, 1/R2, 1/R3। V से V क्रॉस करा हमने तो 1/R1 = R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रमण संयोजन में जुड़े सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। इसमें जो है, जो इसका प्रतिरोधों का समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोधों को जो उसका तुल्य प्रतिरोध होता है वो सभी जुड़े हुए प्रतिरोधों के व्युत्क्रमण के योग के बराबर होता है। उसमें क्या था, संयोजन के कुल जितने भी परिपथ जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में उनके योग के बराबर होता था और समांतर क्रम में उनके व्युत्क्रमण के योग के बराबर होता है। ठीक है। आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम किसे कहते हैं। ठीक है। और उनका सूत्र क्या क्या है, उसको किस प्रकार से जोड़ा जाता है। ठीक है। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।